आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारियों को और भी मजबूती तरीके से कर रहे होंगे, जिससे कि आपका जो 20 अगस्त को सीटेड है उसमें आपका 120 प्लस या 130 प्लस हो जाए। आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से करेंगे और जिस भी लर्नर्स का 20 अगस्त को एग्ज़ाम है उनके लिए मेरा बेस्ट विशेज़। और आज हम लोग देखेंगे एग्ज़ाम में कि सीटेड के एग्ज़ाम में जो एग्ज़ाम पास करने के लिए 5 टिप्स, कैसे कि एक सीटेड एग्ज़ाम को आसानी से हम लोग क्रैक कर सकें। क्या करना है, कैसे करना है, ये हम लोग देखेंगे। और पहले तो आप लोगों को क्या करें एग्ज़ाम में जिससे कि आपके एग्ज़ाम में टॉप कर जाएं, और क्या ना करें कि जिससे कि आपके एग्ज़ाम में कम नंबर आए। तो चलते हैं, देखते हैं। पहले आप लोगों के क्वेश्चन आंसर जो कि 150 नंबर के आते हैं और जिसमें से 75 नंबर आपके थ्योरी से रहते हैं और 75 आपके पेडागोजी से रहते हैं। पेडागोजी आप लोगों को बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत ही ज़्यादा नंबर आप ये लोग इतना जान लीजिए, अगर अच्छे से पेडागोजी कर लिए तो आप लोग 72 तक कर सकते हैं। 72 तक आप लोग पेडागोजी से ही नंबर ले सकते हैं। तो आप लोग पेडागोजी को अच्छे से करिएगा। पहले तो बच्चा को सर्वप्रथम और बाद में अध्यापक। बच्चा सर्वप्रथम है, आप लोग ये मान लीजिए कि बच्चा ही सब कुछ है, तो उसके बाद में आप लोग अध्यापक बाद में हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन देखिए आप लोग पहले। इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? इस क्वेश्चन में है, किसी छात्र के बार बार अनुपस्थिति रहने पर निम्न में से क्या उपाय अपनाने चाहिए? एक अध्यापक को क्या उपाय अपनाने चाहिए, ये है। तो पहला है कि उसके बारे में कक्षा के छात्रों से पूछेंगे और फिर उसके छात्र के अनुपस्थिति रहने के सही कारण का पता लगाएंगे। फिर थर्ड है हमारा, इस ओर ध्यान देना आवश्यक नहीं समझेंगे। फिर फोर्थ है, छात्र को दंडित करेंगे। छात्र को तो हम दंडित नहीं करेंगे, ना ही हम किसी छात्र से उसके बारे में पूछेंगे और न ही हम और इस ओर हम आवश्यक ध्यान नहीं देंगे। मतलब अगर हम ध्यान नहीं देंगे तो फिर वो बच्चे का विकास कैसे होगा। तो इसलिए पहले हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, हमें छात्र की अनुपस्थिति का सही कारण पता लगाना है। तो इसलिए आप पहले छात्र को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट देंगे और उसके बाद अध्यापक है। और सेकंड में है कि सकारात्मक और नकारात्मक वर्ड। जैसे कि सकारात्मक जो भी रहेगा, जिसके अकॉर्डिंग आप लोगों का क्वेश्चन रहेगा, जिसमें कहीं नहीं पूछे रहेगा तो आप नहीं के अकॉर्डिंग देंगे, और जिसमें हाँ के अकॉर्डिंग पूछे रहेगा तो आप सकारात्मक के अकॉर्डिंग आंसर देंगे। आप लोग ध्यान से पढ़ के दीजिएगा। पहले ये क्वेश्चन देखिए आप लोग क्या पूछ रहा है, तो इसके अकॉर्डिंग हम बता रहे हैं आपको। इसमें क्या क्वेश्चन में क्या दिया है, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तक में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं होनी चाहिए? क्या लिखा है? नहीं होनी चाहिए। शिक्षार्थी की वैविध्यपूर्ण पृष्ठभूमि की ज़रूरतों को पूरा करती है, और फिर यह वास्तविक कहानियों और घटनाओं को शामिल करती है, ये भी राइट है। यह परिभाषा अमूर्त धारणाओं की व्याख्या करने पर ध्यान केंद्रित करती है, ये भी सही है। और फोर्थ क्या है, ये प्राकृतिक और सामाजिक परिवेश को एकत्रित करने का, ये हमारा रॉन्ग है। तो ये आप लोग ध्यान देंगे। और उसके बाद में है थर्ड है हमारा बड़ा आंसर। बड़ा आंसर पॉजिटिव आंसर। इसमें 99% ये हुआ है कि जो भी बड़ा आंसर रहता है वही हमारा राइट आंसर रहता है। तो आप लोग भी ये बात का ध्यान दीजिएगा कि जो भी बड़ा आंसर रहेगा तो उस पर आप लोग टिक लगाइएगा। पहले तो 1-2 बार पढ़ लीजिएगा। फिर जैसे कि इसमें है, भाषा शिक्षण के संदर्भ में बाल साहित्य का उद्देश्य। पहला है बच्चों को जीवन कौशल सिखाना, फिर बच्चों को भाषा के नियमों की जानकारी देना, फिर बच्चों को उत्साहित पाठन बनाने के लिए प्रोत्साहित करना, फिर बच्चों को साहित्यिक विविधताओं से परिचित करवाना। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? थर्ड, बच्चों को उत्साहित करना। ये सब हमारे जो बड़ा आंसर है इसको हम टिक लगाएंगे ऐसे करके। टैग वर्ड तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे टैग वर्ड आते हैं, टैग वर्ड जो कि सीटेड में बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे जान लीजिए कि आप लोगों को 15 से लेके 16 क्वेश्चन तो टैग वर्ड से आ जाते हैं। 15 से 16 क्वेश्चन आपके टैग वर्ड से आ जाते हैं। तो आप लोग टैग वर्ड जरूर देख के जाइएगा, 1 से 2 बार जरूर पढ़िएगा, इससे जो कि आपके क्वेश्चन अच्छे से हो सकेंगे। जैसे इसमें है टैग वर्ड 2 रहेंगे, एक पॉजिटिव एक निगेटिव। तो
पॉजिटिव टैग वर्ड जो है कि अवसर प्रदान करना, प्रोत्साहन करना, चर्चा में शामिल करना, ये 3 से तो आप लोगों के 6 से लेके 7 क्वेश्चन तो आ ही जाते हैं। और फिर इसके बाद करना, करके सीखना, सीखने को देना मतलब सीखने के लिए अवसर प्रदान करना, सृजनात्मक वो अपने आप से खुद से करे, अर्थपूर्ण ये नहीं कि रट्टा मारवाना है उनको, अर्थपूर्ण उनको समझाना है, और भावपूर्ण चित्र जो रहेगा, भ्रमण कराना और विभिन्न प्रकार की गतिविधियाँ कराना, ये सब जो है कि आपके पॉजिटिव टैग वर्ड हैं। और निगेटिव टैग वर्ड में कौन कौन से हैं? निगेटिव टैग वर्ड में है हमारे कठोर नियम, व्याकरण, रटाना, कंठस्थ कराना, ये सबसे भी लगभग 6 से 7 क्वेश्चन आ ही जाते हैं। तो आप लोग देख लीजिएगा। व्याख्या करना, वर्णन करना और दंड देना, ये सब हमारे निगेटिव टैग वर्ड हैं। पीटना, प्रधानाचार्य से परामर्श, त्रुटियाँ, बल देना और कम नंबर देना, और केवल मात्र एक ही, ये सब जो हमारे जो कि केवल मात्र एक ही, ये सब ही, ये जहाँ भी आ जाए तो समझ लीजिए आपका निगेटिव टैग वर्ड है। आप लोग इसको ध्यान से देख के फिर करिएगा। और उसके बाद हमारा 5वां टिप्स रहेगा आपको बुद्धि और कोहलबर्ग और जो कि बायोजस्की, चॉम्स्की, ये सबको पढ़ के अच्छे से जाना है, जिससे कि इससे भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए हैं। और आप लोग क्या करें एग्ज़ाम में, क्या ना करें, इसके बारे में भी हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। पहले तो आपको क्वेश्चन पेपर को जो भी, ये नहीं कि पूरा क्वेश्चन पेपर, एक एक क्वेश्चन को पहले 1 से 2 बार पढ़िए, फिर उसके बाद में उसको एक साथ गोले ना भरे। जैसे कि क्वेश्चन हमने सब कर लिया, उस पर टिक लगा दिया। पहले तो आप लोगों का ऑनलाइन था, अभी ऑफलाइन है, ये बहुत अच्छी बात है। और आप लोग एक साथ टिक नहीं लगाएंगे, पहले एक क्वेश्चन कर लेंगे तो मतलब 30 क्वेश्चन अगर आपके सीडीपी से हैं, सीडीपी के हैं, तो आप लोग सीडीपी के 30 क्वेश्चन को पढ़ के टिक लगा के उसको गोले को भर लीजिए। फिर उसके बाद में आप 30 क्वेश्चन जो है हिंदी के करिए, फिर ऐसे करके आप लोग करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। और पेपर को 2 राउंड में करेंगे, मतलब 2 बार पढ़ेंगे, और उसके बाद बड़ा, जो पहले मैंने बता दिया है कि बड़ा आंसर रहेगा, उस पर आप टिक लगाएंगे तो आप लोगों को अच्छा होगा। आई होप कि आप लोगों को मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। तो आप लोग प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब, लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच।